क्या आपके पास भी अपनी जमीन के कागजात पूरे हैं? क्या आपको डर लगता है कहीं आपकी पुश्तैनी जमीन पर कोई और अपना हक न जमा ले? बिहार में जमीन का झगड़ा सदियों पुराना है और शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जो कचहरी के चक्कर नहीं काट रहा। लेकिन सोचिए, अगर सरकार एक ऐसी डेडलाइन तय कर दे जिसके बाद जमीन का सारा झमेला खत्म हो जाए, क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये नया अल्टीमेटम भू माफियाओं की कमर तोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 30 जून तक वाकई आपकी जमीन का सारा पेपर डिजिटल और दुरुस्त हो जाएगा? आज टू द पॉइंट पे हम बिहार की उस स्पेशल लैंड ड्राइव की बात करेंगे जिसने पूरे महकमे में खलबली मचा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। लेकर आई हूँ आपके लिए टू द पॉइंट। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों एक ही चर्चा सबसे ऊपर है, जमीन सर्वे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बड़े अधिकारियों और मंत्री के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग का माहौल काफी सख्त था। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अब फाइलों को दबाकर बैठने का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ टू द पॉइंट विश्लेषण ये कहता है कि सरकार अब जमीन सर्वे को लेकर किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीधा आदेश दिया है कि पूरे बिहार में एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाए। उनका कहना है कि जितने स्टाफ की जरूरत है उन्हें काम पर रखा जाए, लेकिन सर्वे का काम अपनी समय सीमा के अंदर पूरा होना चाहिए। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि उन अधिकारियों के लिए कड़ा अल्टीमेटम था जो अब तक काम को सुस्त रफ्तार से चला रहे थे। अब यहाँ समझना ये जरूरी है, आखिर सम्राट चौधरी को इतना सख्त अल्टीमेटम क्यों देना पड़ा। टू द पॉइंट बात यह है कि कई जिलों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि सर्वे के नाम पर काम को लटकाया जा रहा है। आम लोग ब्लॉक और अंचल कार्यालयों की चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी फाइलों पर धूल जम रही है। मुख्यमंत्री ने इसी सुस्त सिस्टम को झटका देने के लिए स्पेशल ड्राइव का आदेश दिया। इसका मतलब साफ है कि अब अगर काम रुका तो सिर्फ फाइलों पर नहीं, बल्कि लापरवाह अधिकारियों की कुर्सियों पर भी गाज गिरेगी। सरकार चाहती है कि सर्वे का काम एक मिशन की तरह लिया जाए, न कि किसी बोझ की तरह। अक्सर बिहार में हत्या और बड़े अपराधों के पीछे एक ही जड़ होती है, जमीन का विवाद। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं उनमें सबसे ज्यादा जोर भूमि परिमार्जन पर है। परिमार्जन का मतलब है आपकी जमाबंदी या कागजों में जो गलतियां रह गई उन्हें सुधारना। जमीन के खेल में सबसे बड़ा विलेन होता है गलत नापी और बिचौलियों की दखलंदाजी। टू द पॉइंट ये कहता है कि ई मापी के जरिए सरकार इसी भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट कर रही है। अब अमीन साहब की चेन के भरोसे रहने के बजाय डिजिटल नक्शों और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इससे ये फायदा होगा कि पड़ोसी की जमीन दबाने वाले या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। सम्राट चौधरी ने साफ निर्देश दिए हैं कि भूमि परिमार्जन के पोर्टल को इतना स्मूथ बनाया जाए कि घर बैठे ही लोग अब अपनी जमाबंदी की गलतियां सुधार सके। यानी अब रिश्वतखोरी का वो पुराना रास्ता बंद होने जा रहा है। इस मुद्दे पर टू द पॉइंट बात यह है कि सरकार मानती है अगर कागजात डिजिटल और साफ सुथरे होंगे तो 80% विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि जमीन के झगड़ों की वजह से जो घटनाएं हो रही है उन्हें रोकने का इकलौता रास्ता यही है कि सर्वे और परिमार्जन का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। अब अधिकारियों को अपनी कुर्सी छोड़कर फील्ड में उतरना होगा, क्योंकि ऊपर से सीधा आदेश है, काम समय पर पूरा करो वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहो। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी। इस अहम मीटिंग के बाद मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार अब वेटिंग मोड में नहीं है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि 30 जून तक ई मापी, जमाबंदी सुधार और जितने भी लंबित यानी पेंडिंग आवेदन है उनका निपटारा हर हाल में कर देना है। अब अधिकारी ये नहीं कह सकेंगे कि सर्वर डाउन है या स्टाफ कम है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक का समय है उन तमाम फाइलों को क्लियर करने का जो महीनों से धूल फांक रही थी। ई मापी के जरिए अब जमीन की पैमाइश डिजिटल होगी, जिससे धांधली की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाएगी। मंत्री ने साफ कर दिया है कि जनता को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने चाहिए, बल्कि सरकार खुद उन तक पहुंचेगी। 30 जून की डेडलाइन कोई मामूली बात नहीं है। बिहार में लाखों की तादाद में पेंडिंग आवेदन है। टू द पॉइंट चुनौती यह है कि क्या विभाग के पास इतने संसाधन है कि वो 2 महीनों के अंदर इस पहाड़ जैसे काम को निपटा सके। मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है, अगर मैन पावर की कमी है तो संविदा पर भर्ती करो या रिटायर अधिकारियों को वापस बुलाओ, लेकिन जनता का काम नहीं रुकना चाहिए। राजस्व विभाग के गलियारों में अब खलबली मची है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि सरकार की साख का सवाल है। अगर 30 जून तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इतने कम समय में ये सब मुमकिन है? बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां जमीन के रिकॉर्ड जो होते सालों पुराने और उलझे हुए हैं,
वहां टू द पॉइंट चुनौती ये है कि इस डेटा को एरर फ्री यानी बिना किसी गलती के कैसे अपलोड किया जाए। सरकार का ये फैसला क्रांतिकारी लग सकता है, लेकिन इसका असली इम्तिहान जमीन पर होगा। अगर 30 जून तक जमाबंदी में सुधार हो जाता है तो ये बिहार के मिडिल फैमिली की और किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी। सर्वे का काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पुश्तैनी संपत्तियों का बंटवारा और मालिकाना हक भी स्पष्ट होता जाएगा। सम्राट चौधरी का ये स्पेशल ड्राइव असल में बिहार के भूमि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ समझनी चाहिए वो है आपकी खुद की सतर्कता। टू द पॉइंट जानकारी ये है कि सरकार अपनी तरफ से ड्राइव चला रही है, लेकिन आपको भी अपने वंशावली और पुराने केवाला यानी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। अगर सर्वे के दौरान आपकी मौजूदगी नहीं रही या आपने सही दस्तावेज पेश नहीं किए तो बाद में सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। सम्राट चौधरी का ये अल्टीमेटम आपके लिए एक मौका है। आप अपने पुश्तैनी विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर ले। अब गेंद प्रशासन के पाले में है और जनता की नजरें सीधे विभाग की कार्यशैली पर टिकी है। बिहार सरकार का ये रुख साफ करता है कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जमीन के विवादों को खत्म करना सबसे पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम और मंत्री की 30 जून वाली डेडलाइन दोनों ने संकेत दे दिया है कि अब लापरवाही की कोई जगह नहीं। तो आपको क्या लगता है कि 30 जून तक आपकी जमीन के सारे मसले सुलझ जाएंगे? क्या ऑनलाइन पोर्टल पर आपके कागजात अब सही दिखने लगेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर बड़ी खबर और जमीन से जुड़ी हर अपडेट को टू द पॉइंट समझने के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।